राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही रोचक कहानी भगवान पर विश्वास की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए अपनी कहानी में चलते हैं। इनमें पति पत्नी रहते थे। पति का नाम सूरज और पत्नी का नाम सरोजा था। पति भगवान की पूजा पाठ किया करता था। सूरज को भगवान पर बड़ा विश्वास था। उन्हीं की पूजा पाठ किया करता था और भगवान की कृपा से, पूजा पाठ से जो उसे कुछ भी प्राप्त होता दान में, उसी से उसका घर का गुजारा चलता था। लेकिन बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता था। इस बात से उसकी पत्नी सरोजा को बहुत दुख होता था और वो कहती रहती थी कि तुम जब देखो तब पूजा पाठ करते हो, पर जो भी भगवान की कृपा से आपको प्राप्त होता है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। मैं कहती हूँ कि भगवान इस दुनिया में नहीं होते हैं, इसलिए भगवान को छोड़ो और कुछ ढंग का काम धंधा करो और जाकर के 4 पैसे अच्छे से कमा कर लाओ, जिससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। पर सूरज हमेशा यही कहता, भगवान पर विश्वास रखो, वो ज़रूर कुछ न कुछ राह दिखाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम भूखे रहते हैं, भगवान की कृपा से कुछ न कुछ भोजन की व्यवस्था हो ही जाती है। पर उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और चिल्ला के कहती है, इस थोड़ी सी चीज़ से कैसे गुजारा होगा? मेरी बात मानो, आप बाहर जा कर के कुछ कमाओ, कमा कर लाओगे तो घर की स्थिति अच्छी होगी, हम लोग थोड़े अच्छे तरीके से रह पाएंगे। पर सूरज उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है और भगवान की पूजा करता रहता है और उन्हीं पर विश्वास रखता है और कहता है, भगवान जब देना होगा तो स्वयं ही दे देंगे और इतना देंगे कि फिर हमें किसी से हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान पर बस विश्वास रखो, उनमें आस्था रखो, यही हमारे लिए सबसे ज़रूरी और उत्तम बात होगी। पर उसकी पत्नी को इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो बहुत गुस्सा होती है और चली जाती है उठ करके। संयोग की बात है, एक दिन सूरज को कहीं से भी पूजा पाठ का कोई काम न मिला, जिसकी वजह से उसको कुछ भी दान में भी नहीं मिला और उसे बहुत भूख लगी थी। वह भूख से बहुत व्याकुल था और चला जा रहा था। तभी सोच रहा था कि सरोजा अगर इस बात का पता चलेगा कि आज खाने का व्यवस्था नहीं हो पाया तो घर में बड़ी उठापटक हो जाएगी। क्या करूं? सोचते सोचते वो आगे जा रहा था और भगवान से भी यही विनती की जा रहा था, भगवान कुछ तो कृपा करो, आखिर मैं घर ऐसे खाली हाथ कैसे जाऊँ? सोचते ही जैसे ही वो थोड़ी दूर चला, एक फल वाले ने आवाज़ दिया, बाबूजी, ओ बाबूजी, ज़रा ठहरिए तो ये फल लेते जाइए। तो सूरज कहता है, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं ये फल नहीं ले सकता। तो उसने कहा, कौन सा मैं आपसे पैसे अभी मांग रहा हूँ, लेते जाइए, जब आपके पास पैसे होगा तब दे देना। सब फल बिक गया है, यही थोड़े से बचे हैं, मैं भी घर को वापस जाना चाहता हूँ, इसलिए ये आप फल ले लेंगे तो मैं अब घर चला जाऊँगा। ऐसा व्यापारी के कहने पर सूरज तत्काल वो सारे फल ले लेता है और चल देता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक मंदिर दिखाई देता है जहाँ पर भंडारे का भोजन वितरित हो रहा था। सूरज मंदिर में जाता है और वहाँ से दाल, चावल और खीर लेता है प्रसाद में। ये सब ले करके थोड़ा अपनी पत्नी के लिए भी लेता है और ले करके सब कुछ अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखो आज भगवान ने हमारी व्यवस्था कर दी, आज हमें पूजा पाठ से कहीं भी कोई नहीं बुलाया था, जिसकी वजह से मुझे कहीं से भी कोई दान पुण्य या कोई भी आर्थिक सहयोग नहीं हो पाया था। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि घर जाऊँगा तो तुम सोचोगी कि देखो भगवान पे इतना विश्वास करते हो और आज भूखों रहना पड़ रहा है, तो भगवान ने देखो आज हमारी व्यवस्था कर दी है, आज कुछ फल भी मिल गए और ये देखो खाने के लिए हमें पर्याप्त भोजन भी मिल गया। तब सूरज की पत्नी कहती है, आज भंडारे में प्रसाद मिल गया तो काम चल गया, कल का क्या होगा सोचा है? ऐसा कह करके वो अपने लिए और सूरज के लिए भोजन परोसती है। दोनों भोजन करते हैं। फिर सूरज थोड़ी देर आराम करके फिर काम की तलाश में बाहर निकलता है। तभी उसे एक साधु दिखाई देता है और वह साधु को प्रणाम करता है, पूछता है कि साधु महाराज, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मेरी स्थिति कब सुधरेगी, कब मेरे सारे दुखों का अंत होगा? साधु महाराज कहते हैं कि बिल्कुल, आज तुम्हारी सभी कष्टों से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा होने वाली है, जिससे तुम्हें दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। तुमने जो भगवान पर विश्वास किया है, आज उसका फल तुम्हें प्राप्त होने वाला है। ऐसा कहकर साधु चला जाता है। सूरज भी थोड़ी दूर आगे बढ़ता है तो उसे एक बड़ी सी पोटली दिखाई देती है। सोचता है कि आखिर इतनी बड़ी पोटली रास्ते में कोई क्यों छोड़ गया है। वह पोटली के पास जाता है और पोटली खोलता है। उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी पर्याप्त भरे रहते हैं। वो बहुत देर तक इंतजार करता है, इधर उधर देखता है, पर कोई भी उसे पोटली का मालिक उसे समझ में नहीं आता है। फिर वो पोटली, रात हो जाती है और वो पोटली उठाकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाता है। उसकी पत्नी कहती है कि शायद साधु के भेष में भगवान ही आए थे हमारे कष्टों को दूर करने के लिए, वरना कोई तो अपना एक पैसा भी इधर उधर रख करके 50 बार खोजता है और कोई सोने चांदी और हीरे जवाहरात की इतनी बड़ी पोटली छोड़ करके उसे दोबारा ढूंढने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। यह ज़रूर भगवान ने ही हम लोगों पर अपनी कृपा बरसाई है। आज मुझे विश्वास हो गया कि जब कोई भी भक्त अपने भगवान पर विश्वास रखता है तो भगवान उसे भूखों नहीं मरने देते। आज मुझे आपकी भक्ति पर और भगवान पर विश्वास हो गया है। आज से मैं भी उनकी कृपा से भक्ति करूँगी, उनकी कृपा ताकि सदैव हमारे और हमारे परिवार पर बनी रहे। ऐसा कहकर सरोजा भगवान के चरणों में गिर जाती है और उनसे अपने अब तक की
बर्ताव के लिए क्षमा मांगती है और कहती है, हे प्रभु, आज तक मैंने जो भी अपराध आपकी पूजा न करके किया था, उन सब अपराधों का आप क्षमा करके मुझे मेरे पापों से मुक्त करें। आज से मैं जो भी गरीब ज़रूरतमंद होगा उसको भी भोजन कराऊंगी और आपकी कृपा के लिए सदैव प्रार्थना कर भगवान के शरण में गिर जाती है और अपने अब तक के व्यवहार के लिए भगवान से क्षमा मांगती है और कहती है, हे भगवान, आज तक मैंने जो आप पर विश्वास न करने का पाप किया है, कृपा करके आप मुझे उन सभी पापों को नष्ट करेंगे। आज से मैं भी आपकी पूजा करूंगी और आप पर विश्वास करूंगी। ज़रूरतमंदों को अपनी आवश्यकता अनुसार और ज़रूरतमंदों को मैं भोजन कराऊंगी। अगर कोई भी गलती मुझसे हुई हो ना तो मुझे क्षमा करिएगा और अब से मैं नित्य प्रतिदिन आपका पूजा पाठ करूंगी। आपकी कृपा बस ऐसे ही मुझ पर बनी रहे, यही बस आप आशीर्वाद दें। और तब से सूरज और सरोज दोनों मिलकर के भगवान की नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं और दान पुण्य करने लगते हैं। जिस प्रकार से सरोजा को भगवान पर विश्वास हुआ, उसी प्रकार से उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इस कहानी को सुनने के बाद भगवान पर विश्वास ज़रूर बढ़ेगा। तब फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।